students. Today I will start about the new chapter of the class F, that is the metal and non-metal. In this chapter we discuss about the physical properties and chemical properties of the metal and non-metal and their uses. मतलब चैप्टर में स्टडी करेंगे हम मेटल नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके क्या यूज होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम. फर्स्टली चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें रिकॉल करते हैं जिनको आपने प्रीवियस क्लासेस से पढ़ा हुआ है. जैसे फर्स्ट अबाउट द मैटर. मैटर क्या होता है, मतलब किन चीज़ों को हम मैटर कहते हैं. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मास, वॉल्यूम एंड द कंटेन द पार्टिकल्स. मतलब जो चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, मास है जिनके पास, जो वॉल्यूम कंटेन कर रही हैं और जो पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं. आपके पार्टिकल मीन्स एटम एंड मॉलिक्यूल. अगर हम पार्टिकल को बात करें तो पार्टिकल की दो कंडीशंस होती हैं. एटम एंड मॉलिक्यूल. एटम जो होते हैं वो कभी फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, वो हमेशा या तो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं या फिर आयन फॉर्म कर लेते हैं. तो अगर बात करें तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस, मास, वॉल्यूम एंड मेड अप फ्रॉम द पार्टिकल. इन एग्जांपल की बात करें किनको हम मैटर कहेंगे, जैसे आपकी चेयर है, टेबल है, पेन है, पेंसिल है, एयर है, वाटर है. ये सारी चीजें क्या है, दैट कंटेन अबाउट द स्पेस भी है, इनके पास मास भी है, वॉल्यूम भी है, कंटेन अबाउट द पार्टिकल्स. ये सारी चीजें पार्टिकल भी कंटेन करी, दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ द मैटर. अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, मैटर को दो कंडीशन में हम क्लासिफाई करते हैं, एक फिजिकल बेस पर और एक केमिकल बेस पर. हम यहाँ से डिस्कस करेंगे केमिकल बेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्योंकि जिसके थ्रू हम बताएंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में. फिजिकल बेस पर हमें नहीं पढ़ना है, इस पे वी स्टडी इन द हायर क्लासेस. तो केमिकल बेस पर हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि मैटर की जो कंडीशन है मेड अप फ्रॉम द एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल से मिलकर फॉर्म होते हैं आपके. ये फर्स्टली हम एक इस पे सिनेरियो देखते हैं कि पार्टिकल की जो बात थी, एटम और मॉलिक्यूल की बात थी. एटम के बारे में या किसी कण के बारे में हम बात करें, सबसे पहले इसके बारे में दिया किसने था कॉन्सेप्ट अपना, महर्षि कनक थे, जिन्होंने, दैट इज द हिंदी फिलोसफर की बात हम कह सकते हैं उसमें, जिन्होंने सबसे पहले कण के बारे में, पदार्थ के बारे में कोई कॉन्सेप्ट दिया था. बाद में अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग काम दिए इस पे, कुछ फिलोसफर जिन्होंने और इसके बारे में बताया. फर्स्टली जो एटम के बारे में कॉन्सेप्ट आता है, जो एक पूरा रिटन कॉन्सेप्ट है एटम के बारे में, दैट गिवन बाय द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. जो डाल्टन्स ने दिया था, जो एक रिटन कंटेंट है जिसके थ्रू हम जानते हैं एटम की क्या कंडीशन थी, एटम की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में हम वहां से जानते हैं. इसके पहले बहुत से फिलोसफर ने कॉन्सेप्ट दिए, बट फिलोसफर के जो कॉन्सेप्ट थे वो बहुत रिटन कॉन्सेप्ट नहीं थे, वो ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट नहीं थे, जिनके बारे में बाद में रिसर्च हुई, कुछ कॉन्सेप्ट फॉल्स भी पाया गया. पर रिटन कॉन्सेप्ट की बात हम करें कि जो कॉन्सेप्ट रिटन थे, जो प्रूफ थे आपके थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उनमें जो पहला कॉन्सेप्ट था वो डाल्टन के थ्रू आपका दिया हुआ था. तो फिलहाल हम यहाँ जो बात करेंगे, हम केमिकल बेस ऑफ मैटर की बात करेंगे हम, कि मैटर को केमिकल बेस पर जो क्लासिफाई किया गया, मैटर को केमिकल बेस पर क्लासिफाई केमिकल बेसिस में जो क्लासिफाई किया गया मैटर को, दो कंडीशन थी. फर्स्ट was the pure,
प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इन द केस ऑफ साइंस और केमिस्ट्री की बात करें हम, तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? दैट सब्सटेंस मेड अप फ्रॉम द ओनली वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब जो आपके एक ही टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, उनको हम नाम देते हैं प्योर सब्सटेंस। मेड फ्रॉम one type of particle। इम्प्योर की बात करें कि जो एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर फॉर्म नहीं होते हैं, आपके मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वहां इन्वॉल्व होते हैं। अब प्योर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम, दैट इज अबाउट द एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब यहां पे इम्प्योर जो होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस जो होंगे, उनको हम कहते हैं मिक्सचर। इनके बारे में स्टडी करेंगे हम हायर क्लासेस में। सिर्फ यहां डिस्कस करेंगे एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एलिमेंट को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पर, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनकी बेस पर इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो फर्स्टली हम एलिमेंट को क्लासिफाई कर दे रहे हैं। नंबर वन मेटल, नंबर टू नॉन मेटल, एंड नंबर थ्री मेटलॉइड और सेमी मेटल। मेटलॉइड और सेमी मेटल। अब यहां पे जो डिस्कस करें हम कि एलिमेंट जो थे, एलिमेंट थे क्या, जैसे यहां पे हमने बात की कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर फॉर्म होते हैं। तो सेम कंडीशन ये भी है कि एलिमेंट जो होते हैं वो भी एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर फॉर्म होते हैं। इनकी कुछ जो कंडीशन है कि एलिमेंट को हम कुछ अलग कंडीशन में, पार्टिकल्स की कंडीशन की बात करें हम, या फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। मेटलॉइड्स की एक अलग कैटेगरी होती है। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम नाम देते हैं मेटलॉइड्स कहते हैं। यहां पर हम स्टडी करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, और कुछ हम बात बताएंगे एलिमेंट्स के बारे में भी। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कुछ एलिमेंट्स की, कि पहली कंडीशन जो होगी, जब तक हम नहीं समझेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं तब तक हम मेटल और नॉन मेटल कंडीशन भी प्रॉपर में स्टडी नहीं कर पाएंगे। कुछ मैं एग्जांपल आपको देता हूं एलिमेंट्स के विद सिंबल के थ्रू। एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल मैंने दिए एलिमेंट्स के। सोडियम के सिंबल Na, आयरन के लिए Fe, कार्बन के लिए C, सल्फर के लिए S,
नाइट्रोजन के लिए N, कैल्शियम के लिए Ca, मैग्नीशियम के लिए Mg, हाइड्रोजन के लिए H, क्लोरीन के लिए Cl, एंजाइम के लिए Zn। दीज आर द एलिमेंट। अब ये एलिमेंट जो होते हैं जब इनको हम स्मॉल पीस से ब्रेक करते हैं, अब स्मॉल पीस में जब ब्रेक होंगे तो या तो कंडीशन फॉर्म किसकी होगी, इसकी एटम की होगी या फिर मॉलिक्यूल्स की होगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं आपके एलिमेंट जो होते हैं, या फिर एटॉमिक कंडीशन हो सकते हैं आपके। स्मॉल पीस में जब ब्रेक करते हैं तो जो इनके एलिमेंट होते हैं जिनसे जो इससे जो एटम फॉर्म होते हैं उनकी प्रॉपर्टी जो होती है इट्स कैन शो अबाउट द जस्ट लाइक द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। इस कंडीशन के कारण से इट कम इन द कैटेगरी ऑफ द प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस कैटेगरी में आते हैं। इट मेड अप फ्रॉम द ओनली वन टाइप ऑफ द पार्टिकल्स। अब इन्हीं एलिमेंट्स की बात करें, हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें पहले हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर मेटल और नॉन मेटल में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो कुछ हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं पहले। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेस पर कि किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस फॉर्म में, किस फॉर्म में आपके होते हैं, मेटल और नॉन मेटल की जो बात की जाएगी। दूसरी कंडीशन, कंडक्टर की बात करें हम, या हम पहले फर्स्ट डक्टाइल की बात करें। डक्टिलिटी की बात करें हम, थर्ड मैलेबिलिटी की बात, फोर्थ लेस्टर प्रॉपर्टी, लेस्टर नेचर, साइनी होते हैं। फिर फिजिकल स्टेट, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, लेस्टर्स कंडीशन। अगली जो कंडीशन है कंडक्टिविटी। ये बेसिकली 5 कंडीशन होती हैं, और भी कंडीशंस हैं इसमें। हम फिलहाल 5 स्टेट के बेस पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे। और नॉन मेटल, नॉन मेटल। पहली बात फिजिकल स्टेट। अब मेटल की बात करें हम, तो मेटल की फिजिकल स्टेट की बात करें तो मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। कुछ एक्सेप्शन प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है मेटल की, कि मेटल्स आर द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। एक्सेप्ट अगर बात करें हम इस पे एक्सेप्शन की बात करते हैं, दैट इज अबाउट द मर्करी। मर्करी जो होते हैं दैट इज अबाउट द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ मेटल में आपका कि मेटल आर द सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी।
मतलब मरकरी जो होती है दे आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। मरकरी है, सीजियम है, गैलियम है, ये 3 ऐसे मेटल्स होते हैं दैट कम इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल की बात करें हम तो मैक्सिमम जो नॉन मेटल की बात हम इसमें कर रहे हैं, इसमें भी नॉन मेटल जो होंगे कुछ सॉलिड फॉर्म में होंगे आपके, कुछ गैसेस फॉर्म में होते हैं आपके, पर कुछ नॉन मेटल्स होते हैं दैट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड स्टेट, जस्ट लाइक अबाउट द ब्रोमीन वाटर जो होंगे दैट इज अ नॉन मेटल दैट प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। तो फिजिकल स्टेट पे 2 पार्ट आपके हुए कि मेटल को हम क्लासिफाई कर पाए और नॉन मेटल क्लासिफाई कर पाए हम इसमें कि कौन सॉलिड फॉर्म में है और कौन लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और नॉन मेटल की बात हम जो कि मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होते हैं या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या फिर गैसेस फॉर्म में आपके होते हैं। कुछ ऐसे होंगे जो एक्सेप्ट कंडीशन शो करते हैं, जस्ट लाइक अबाउट द ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, दैट इज अ नॉन मेटल कंडीशन। दूसरी कंडीशन बात करते हैं, डक्टिलिटी की बात करते हैं। तो व्हाट अबाउट डक्टिलिटी? डक्टाइल नेचर होता क्या एक्चुअल? अगर किसी मेटल को या किसी भी कंडीशन की बात करें हम, अगर उसको हिट कर रहे हैं और हिट करके अगर थिन वायर फॉर्म कर देते हैं उसकी, हम अगर हिट करेंगे हम और हिट करके थिन वायर फॉर्म कर देंगे तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द डक्टाइल नेचर। मतलब जो थिन वायर फॉर्म कर ले रहे हैं उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, उसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं जिनको हम हिट करते हैं तो वो स्मॉल पीस में टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं वो। इस कंडीशन कार्ड से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कभी डक्टिलिटी नेचर जो होता है वो शो नहीं करते हैं, जबकि मेटल जो होते हैं अगर इनको हम हिट करेंगे देन इट कैन फॉर्म द थिन वायर। तो थिन वायर फॉर्मेशन जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ मेटल में होती है, नॉन मेटल इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं। तीसरी कंडीशन मैलेबल की प्रॉपर्टी। अगर किसी मेटल को हम हिट कर रहे हैं तो हिट करने के बाद से वो थिन शीट फॉर्म कर दे रहे हैं, अगर वो थिन शीट फॉर्म कर ले रहे हैं मेटल जो होते हैं देन इट कैन फॉर्म द मैलेबल। तो मैलेबल और डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है कि दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल में शो होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स को अगर हम हिट करते हैं तो नॉन मेटल्स बेसिकली क्या होंगे? इट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। वो स्मॉल पीस में टूट जाते हैं आपके। अब स्मॉल पीस में टूट जाएंगे सो इट कैन नॉट फॉर्म द डक्टाइल प्रॉपर्टी एंड द मैलेबल नेचर। फोर्थ पॉइंट की बात हम करें इसमें नॉर्मल की लस्ट्रस प्रॉपर्टी। मेटल जो होते हैं वो सारे लस्ट्रस होते, शाइनी नेचर के आपके होते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में चूंकि मेटल्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं तो इनके ऊपर कुछ ब्राउन लेयर्स फॉर्म हो जा रही है या कुछ अदर ऑक्साइड की कोटिंग फॉर्म हो जाती है, जिस कारण से वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी जल्दी शो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि मेटल जो होंगे लस्ट्रस कंडीशन शो करते हैं, मतलब शाइनी नेचर के होते हैं। तो मैक्सिमम मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस नेचर के शो होते हैं आपके, शाइनी नेचर के होते हैं आपके। और हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो शाइनी नेचर के आपके नहीं होते हैं। अगर एक्सेप्शन की बात हम करें हम तो सिर्फ आयोडीन जो होता है वो ऐसा नॉन मेटल है दैट प्रेजेंट इन द शाइनी कंडीशन। या फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें हम, इसमें डायमंड फॉर्म होते हैं आपके। डायमंड जो होते हैं वो भी आपके शाइनी नेचर के होते हैं, पर वो एक इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के बेसिकली हम बात कर रहे हैं तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज द डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिलस्टर फुलरेंस होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें बेस केमिकली कंडीशन जो होती है वो कार्बन होती है, बट उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं आपके, जिस कारण से उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो लस्ट्रस कंडीशन ये हुई द शाइनी नेचर ऑफ द एलिमेंट। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर पाए, मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब जिसमें आपकी प्रॉपर्टी शो हो रही है वो किस कैटेगरी में आपके है? मेटल में है। जिसमें नहीं शो हो रही वो किस में आते हैं? आपके नॉन मेटल्स में होते हैं। मतलब लस्ट्रस प्रॉपर्टी और शाइनी प्रॉपर्टी जो है उसको मेटल शो करते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो प्रॉपर्टी आपकी शो नहीं करते। एक्सेप्ट कंडीशन की बात करें तो एक्सेप्शन जो सिर्फ शो होता है वो शो होता है आयोडीन के अंदर। आयोडीन जो होगी वो नॉन मेटल्स है बट इट कैन शो अबाउट द लस्ट्रस प्रॉपर्टी। अगली कंडीशन यहाँ कंडक्टर की बात करें, मतलब कंडक्टर की बात करें तो मेटल जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इसमें फ्री आयंस की बात शो होती है, जो मेटल्स होते हैं इजिली अपने आयंस रिलीज करते हैं। इस कंडीशन के कारण जब फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे इट कैन इजिली पास द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किसी कंडक्टर की तरह
मेटल को हम वहां पे यूज कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं दे आर द बैड कंडक्टर, या इंसुलेटर की तरह आपकी नॉन मेटल जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं आपके। इलेक्ट्रिक कंडीशन जो होती है सिर्फ मेटल में पास करती है, नॉन मेटल में पास नहीं करती है। अगर एक और कंडीशन हम यूज करें यहाँ पे, सिक्स प्रॉपर्टी यूज करें, मेटल जो होते हैं वो, या हार्ड की बात करें हम, हार्डनेस की बात करें हम, हार्डनेस कंडीशन, मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है जिसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। मैक्सिमम मेटल जो होंगे वो हार्ड होते हैं आपके, जिनको हम अगर हिट करते हैं तो वो थिन शीट के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर थिन वायर फॉर्म हो सकती है उसकी वहां पे। बट मेटल जो होंगे वो हार्ड कंडीशन में होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट कंडीशन में आपके शो होते हैं। एक्सेप्ट की बात करें हम तो सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे मेटल होते हैं जो बेसिकली सॉफ्ट कंडीशन में होती है, दैट इज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है आप। और मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट कंडीशन में होती हैं। सिर्फ इसका एक एलेक्ट्रॉप्स जो डायमंड होता है, जो बेसिकली कार्बन एक नॉन मेटल है, वो उसका एलेक्ट्रॉप्स होता है, दैट इज द हार्ड कंडीशन। कंडक्टर की जो बात हमने की यहाँ पे कि मेटल जो थे दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की बात की हमने, और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। बट उसमें भी एक्सेप्शन आपका होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन और दैट इज द कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मेटल जो होते हैं उनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। एग्जांपल की बात करें यहाँ पे कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, अब इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकते हैं। गुड कंडक्टर आप कंडीशन होगी यहाँ पे। बट नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में सिर्फ एक एग्जांपल आपका मिलता है, ग्रेफाइट जो होते हैं उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास सकती है। अदरवाइज जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे जो इसके थ्रू हम फिजिकल बेस पर किसी मेटल और नॉन मेटल को हम डिफरेंशिएट कर पा रहे थे। तो पहली कंडीशन थी कि फिजिकल स्टेट पे कंडीशन क्या थी कि कौन सॉलिड फॉर्म में होते हैं या कौन लिक्विड फॉर्म में होते हैं आपके, या गैस फॉर्म में होते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या थी कि जिनको हम थिन वायर के फॉर्म में फॉर्म कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं क्या, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्ड पॉइंट था मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी, अगर मेटल को हिट करें इट कैन फॉर्म द थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आपका, और नॉन मेटल को हिट करेंगे इट कैन ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। लक्षण प्रॉपर्टी की बात करें हम तो मेटल जो होते हैं शाइनी नेचर के होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो शाइनी नेचर के नहीं होते हैं। एक्सेप्ट कंडीशन की बात करें, आयोडीन की बात हमने की कि आयोडीन जो होता है वो शाइनी नेचर का आपका होता है। या डायमंड की बात की हमने, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, इट कैन शो अबाउट द शाइनी प्रॉपर्टी। कंडक्टिविटी की बात की हमने कि कौन इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं और कौन नहीं पास कर सकते हैं आपके। तो मेटल में आपके कॉपर हो गए, सिल्वर हो गए, एल्युमिनियम हो गए, आयरन हो गए, दैट इज अबाउट द गुड कंडक्टर कैटेगरी होती है आपकी। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं इसमें सिर्फ आपके ग्रेफाइट जो होते हैं इट कैन बी वर्क एज द कंडक्टर की तरह वर्क करते हैं आपके। हार्डनेस की बात करें हम तो मैक्सिमम मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं आपके, एक्सेप्ट अबाउट द सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें हम, इसमें लिथियम भी आपके आते हैं कि सोडियम तो इतने सॉफ्ट होंगे आपके विच कैन कट विद द नाइफ। अगर नाइफ से कट करें देन सोडियम कैन ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस, फिर कट हो जाते हैं आपके वो। तो दैट इज द सॉफ्टनेस ऑफ कंडीशन। और नॉन मेटल जो होते हैं वो एज कंपेयर टू मेटल वो क्या होंगे, सॉफ्ट होते हैं आपके वो। एक्सेप्ट की बात हम करें यहाँ पे, डायमंड जो होगा वो हार्डनेस कंडीशन होती है, हार्ड होता है आपका एज कंपेयर टू मेटल की तुलना करें इससे हम तो ये कंडीशन थी जिसके फिजिकल बेस पर
हम मेटल और नॉन मेटल दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट इज फिजिकल स्टेट, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, लस्टर, कंडक्टिविटी एंड द हार्डनेस। एक पॉइंट और इसमें हम देखते हैं दैट इज अबाउट द सोलरस प्रॉपर्टी। सोलरस प्रॉपर्टी को देखा जाए सोलरस प्रॉपर्टी की बात की जाए, सोलरस मींस ये है कि मेटल्स कैन क्रिएट अबाउट द रिंगिंग साउंड। अगर किसी हार्ड सब्सटेंस मेटल के ऊपर हिट करते हैं दैट इट कैन क्रिएट अबाउट द रिंगिंग साउंड। कि मेटल की जो कंडीशन थी कि वो हार्ड थे, सॉलिड कंडीशन में जा रहे थे, तो इट कैन क्रिएट द रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं आपके। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो रिंगिंग साउंड जो होते हैं प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो टोटल हम 7 पॉइंट में डिस्कस किए। फर्स्ट अबाउट द फिजिकल स्टेट, सेकंड अबाउट डक्टिलिटी, थर्ड मैलेबिलिटी, जहां पे किसी मेटल को अगर हिट करेंगे तो थिन शीट फॉर्म हो जाएगी वहां पे। फोर्थ पॉइंट अबाउट द लस्ट्रस नेचर, अगर मेटल जो होंगे इट कैन क्रिएट द शाइनी नेचर के होते हैं आपके ये। फिफ्थ पॉइंट था कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, इसमें दो चीजें होती हैं। इट कैन अबाउट द कंडक्टर ऑफ द हीट एंड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी की तरह वर्क करते हैं आपके ये। कि मेटल जो होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं आपके, और नॉन मेटल जो होते हैं दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट था हार्डनेस, कि मेटल जो होते हैं मैक्सिमम हार्ड होते हैं, सम आर एक्सेप्शन आल्सो। लेट्स अबाउट द सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम जो होंगे सॉफ्ट होते हैं, जैसे मैंने बताया भी आपको कि सोडियम जो होगी कैन कट विद द नाइफ, नाइफ के थ्रू सोडियम को हम कट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें सोलरस प्रॉपर्टी थी इसकी, कि मेटल जो होते हैं इट कैन क्रिएट अबाउट द रिंगिंग साउंड। मतलब मेटल जो किसी हार्ड सब्सटेंस से हिट करते हैं देन इट कैन प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है आपका, दैट इज कंडीशन ऑफ द सोलरस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने टोटल ये 7 पॉइंट पे डिस्कशन किया, दैट इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो मेटल और नॉन मेटल की डिफिनेशन की। कि बेसिकली जो पार्ट थे एलिमेंट के, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि एलिमेंट क्या थे, दैट इज अबाउट द प्योर सब्सटेंस। आपके एलिमेंट जो है जो वन काइंड के पार्टिकल से मिलकर फॉर्म होते हैं आपके एलिमेंट जो होंगे, उनको हम हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी भी स्मॉलर पीस से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन थी अबाउट द एलिमेंट के बारे में थी, और आपके मेटल और नॉन मेटल के बारे में थी। तो यहाँ पे हमने जो पॉइंट डिस्कस किया, मैटर डिस्कस किया हमने, मैटर की डिफिनेशन बताई आपको हमने इसमें क्या होती है, फिर पार्टिकल्स क्या थे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स बताया हमने आपको इसके अंदर। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पर मेटल और नॉन मेटल को हमने डिफरेंशिएट किया। ये टोटल 7 पॉइंट्स थे, इसके बेस पर हमने मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे एक पॉइंट और इंडिकेट कर सकते हैं, जो कंडक्टिविटी फॉर्म होती है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ हीट एंड कंडक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर। ये टोटल पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हमने मेटल को फिजिकली बेस पर या मेटल और नॉन मेटल्स को हमने डिवाइड किया ऑन द कंडीशन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर।